नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। बढ़ते हैं खबरों की ओर। सबसे पहले बात करेंगे बेगूसराय की। बेगूसराय में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के 5वें चरण में 2 प्रखंडों में मतदान भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच की गई। मतदान के दौरान कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए कोरोना प्रोटोकॉल का भी पालन किया गया। हर पंचायत को 2 सेक्टर में बांटा गया, जहां सेक्टर मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस बल की तैनाती भी देखी गई। हर मतदान केंद्र पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए। इस दौरान धारा 144 भी लागू की गई। चाहते हैं गांव में जो गरीब वर्ग हो उनका विकास हो, साथ साथ युवाओं का भी विकास हो। और हम चाहते हैं गांव में पूरा विकास हो, सभी जितना भी बच्चे लोग हो सबका पढ़ाई लिखाई अच्छा से हो। यही सब उद्देश्य से हम लोग आए हैं मतदान करने के लिए। प्रशासन की तरफ से सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध है। हम लोग भी प्रशासन को मदद कर रहे हैं, इसमें कोई त्रुटि नहीं है। हम लोग जब गेट से अंदर प्रवेश करते हैं तो प्रशासन के द्वारा व्यवस्था की गई सैनिटाइजर और थर्मल स्कैन का, जिससे कि कोरोना का प्रभाव नहीं हो सके। और हम लोग दूरी बना के 1 मीटर के दूर पे खड़े रहते हैं ताकि कोरोना का प्रभाव कम हो सके। कोरोना काल में है, तीसरा लहर आने वाला है, इसलिए ये सरकार की व्यवस्था है। पहले थर्मल स्कैनिंग और सैनिटाइजर का प्रयोग करके ही मतदाता अंदर आते हैं। बेगूसराय में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत कोरोना वायरस इमरजेंसी ड्यूटी के लिए सत्यमेव जयते फाउंडेशन के द्वारा 160 युवक और युवतियों को प्रशिक्षण दिया गया। वहीं युवक और युवतियों ने सिविल सर्जन का घेराव कर प्रदर्शन किया, जिनका आरोप है कि प्रशिक्षण देने के बाद ऑन ड्यूटी 90 दिनों का प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र देना है, लेकिन इसके लिए कई बार सिविल सर्जन से मुलाकात के बाद भी अब तक नहीं दिया गया। हम लोग PMKVY प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत हम लोगों का एक ट्रेनिंग चला था 21 दिन का, जिसमें इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन EMT और GDA जनरल ड्यूटी असिस्टेंट, ये दोनों का जो हम लोगों का जो ट्रेनिंग 21 दिन का दिया गया था, उसमें 21 दिन का ट्रेनिंग होने के बाद एक एग्जाम लिया जाता है। और एग्जाम के बाद ऑनलाइन एग्जाम था। ऑनलाइन में जितने भी पास कर जाएंगे उनको फिर यहाँ सिविल सर्जन के माध्यम से, जो कि वहाँ हम लोगों का जब क्या कहते हैं OJT नहीं, जब हम लोगों का वहाँ मतलब ये वहाँ जो इंस्टीट्यूट चला था, तो यहाँ से सर भी गए थे ओपनिंग में। फर्स्ट डे ओपनिंग में सर भी गए थे और सर के जाने के बाद ये बोलते हैं कि नहीं, हमको इस सब से कोई मतलब नहीं है। और ये आज अप्रोक्स हम लोग का एग्जाम हुआ अप्रोक्स 2 से 3 मंथ हो गया, 3 महीना हो गया, लेकिन ये अभी तक हम लोगों के इस पे साइन नहीं किए हैं, जो कि हम लोगों को OJT के लिए भेजा जाएगा। OJT का प्रोसेस 3 मंथ का है। अभी तक ये सर हम लोगों को साइन करके यहाँ से नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं बता। अभी GDA क्लास की स्टूडेंट हूँ। वहाँ पर हम लोग की लाखों में रमजानपुर में हम लोग का वहाँ पर ट्रेनिंग चल रहा था SWF इंस्टीट्यूट से। वहाँ पर हम लोग को 21 दिन का ट्रेनिंग दिया गया और उस ट्रेनिंग के द्वारा हम लोग पास भी हो गए हैं, लेकिन उसके बाद से कुछ भी हम लोग को नहीं बताया गया कि आगे क्या करना है। बस एक OTG का साइन ले लिया गया है, उससे हम लोग को बस अभी तक साइन भी नहीं किया गया, बस उससे हम लोग को करवा दिया गया है। बोले OTG से साइन हो जाएगा और उसके बाद जो है हम लोग को जॉब दिया जाएगा, मतलब ट्रेनिंग 3 महीने का ट्रेनिंग दिया जाएगा, उसके बाद फिर जॉब। तो अभी तक उसका कुछ प्रोसेस हुआ ही नहीं है। विकास मिशन के अंतर्गत इन लोगों को सत्यमेव जयते फाउंडेशन है एक, उसके द्वारा लाखों में इन लोगों का प्रशिक्षण किया गया। उसके बाद ट्रेनिंग का, तो इन लोगों का कहना है कि सरकारी हॉस्पिटल में आप इनका ट्रेनिंग कराइए। मेरा कहना है कि ये DM साहब के भी यहाँ गए थे। हम लोगों का कहना है कि विभाग का आदेश चाहिए, तो विभाग के आदेश के लिए हमने कई पत्राचार किया है, व्यक्तिगत संपर्क भी किया है, लेकिन वहाँ से कोई आदेश इस संदर्भ में अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। बल्कि पिछले दफे जब हम व्यक्तिगत संपर्क किए इसके जो
पदाधिकारी हैं गुप्ता जी, तो उन्होंने कहा कि हमारी बातें हुई हैं और उन डायरेक्टर इन चीफ का कहना है कि पूरे बिहार के लिए निकलेगा, न कि बेगूसराय के लिए। ये प्रक्रियाधीन है और आदेश आने पर आपको। वहीं बेगूसराय के मोक्षदायिनी सिमरिया गंगा धाम में कल्पवास मेले के आयोजन का आदेश जिला प्रशासन की ओर से दिया गया है, जिसको लेकर बेगूसराय के सांसद सह केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने प्रेस वार्ता कर कहा कि सिमरिया के समग्र विकास के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। सिमरिया में आदि काल में कल्पवास मेले का आयोजन होता रहा है। साथ ही कहा कि सरकार से कल्पवास मेले के लिए शौचालय, बिजली, पेयजल आदि की व्यवस्था की मांग की गई थी, जिसका आदेश भी दे दिया गया है। बल्कि प्राचीन काल से सांस्कृतिक धरोहर, लेकिन कल्पवास भी जब से सिमरिया का के संक्रांति तक, वो नहीं तो पूर्णिमा से पूर्णिमा योग से आनंद किशोर जो सचिव हैं, प्रधान सचिव, लग रहा है कि अमावस्या की घनी रात हो। आपने नगर पंचायत में भागलपुर में नौगछिया बेपुर प्रखंड के बेपुर दक्षिण पंचायत के सोनवर्षा में शराब पीने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक युवक के बड़े भाई पप्पू रविदास ने बताया कि दोपहर करीब 12 बजे पंचायत चुनाव में वार्ड सदस्य पद पर चुनाव लड़ रहे तेजू रविदास ने मृतक को अपने घर ले जाकर शराब पिलाया था, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना पर बेपुर थानाध्यक्ष राजकुमार सिंह ने शव को अपने कब्जे में लेकर मामले की जाँच शुरू कर दी है। दारू में दू जुब के ने वार्ड में खड़ा भेल जाके दारू पी के तेजू दास ने और संतोष दास ने दोनों जाके हमरा भैया के 12-1 बजे दारू जाके पिलवे लग गए। पिला के ओकरा छोड़ी के चौका दुमही चौका पर छोड़ला के बाद उल्टी 10 करलके में महस कोई पहुँचेबो नहीं करलके। महस तब कोई हमरा बच्चा ओकरा लेके हमरा महल्ला के बच्चा तब यहाँ पहुँचल घर अला के बाद हमारा भाई ने उल्टी पैखाना सब करते करते हमें यहाँ नहीं रही, हम बाहर में रहिए, अखन हम जरमपुर में रहिए। तब हमरा कॉल करले कि तोरा भैया बेहोश छौ, दारू पिला देन छौ, बेहोश छौ, तोरा भाई मायागंज लगल छौ। पहले लगल गौतम डॉक्टर लग, यहाँ नहीं सक्सेस गछल के पूरा भेज के मायागंज गेले। मायागंज से हमारा भैया छोटका फोन कर भैया साथ कल के डेट जहरीली शराब से मौत। हाँ, जहरीली नहीं भेले सर। जी, अपने के भेलिए मृतक हम बड़का भाई। की नाम भेले अपना? हमरा पप्पू दास भेले। खबर हाजीपुर से है, जहां सदर अनुमंडल अंतर्गत नगर थाना के अनवरपुर चौक के पास अपराधियों ने ज्वेलरी की दुकान में बड़ी लूट की वारदात को अंजाम दिया। बाइक सवार 3 अपराधियों ने हथियार का भय दिखाकर ज्वेलर्स की दुकान में घुसकर तकरीबन 3 किलो सोना और करीब 8 से 10 लाख कैश लूटकर फरार हो गए। घटना के बाद मौके पर पहुंचे वैशाली एसपी ने बताया कि पूरे मामले की तहकीकात की जा रही है। दुकानदार पे आकर के गन पॉइंट पे लूट की गई है और जो लूट हमको हाथ लगे हैं, वी हैव स्टार्टेड इन्वेस्टिगेशन ऑन दैट। कितने के लूट बताई जा रही है? राइट अमाउंट वो अभी बता नहीं पा रहे हैं, ये वो कैलकुलेट कर रहे हैं। जैसे हमको जानकारी होती है आपको बताएंगे। घटनाक्रम किस तरीके से बता रहे हैं, कैसे लोग आए? घटनाक्रम बता रहे हैं कि बाइक से आए थे, अंदर घुसे, गन पॉइंट पे उनका पैसा लिया, DVR लिया, ये बात सामने आई है। ज्वेलरी की बात सामने आई। कितने का है ये क्लियर नहीं? वो काउंटिंग इट एग्जैक्ट फिगर हमारे पास अमाउंट बोल रहा था, कुछ जो कैश था उनके पास वो भी लेके। नालंदा जिले के नूरसराय थाना क्षेत्र के अंधना बिलदरिया पर गांव में मामूली विवाद में बदमाशों ने मां बेटे को गोली मार दी। गंभीर हालत में दोनों को इलाज के लिए बिहार शरीफ सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से दोनों को पटना रेफर कर दिया गया। घटना की जानकारी पर पुलिस पहुंची और एहतियात के तौर पर पुलिस गाँव में कैंप कर रही है। लग गया। पेड़ था, कदम के पेड़ था, उसको मतलब टहनी तो काट दिए। हमको खेत में गछेड़ा मार रहा था, इसीलिए बहुत मतलब कि गाड़ी गलम हुआ। हम गाड़ी गलम तो नहीं किए, लेकिन वो गाड़ी गलम किया। उसके बाद मतलब ये बोला, उसके बाद गोली मार दी। के मारा गोली?
हमको चाचा साहब हुए, इनका भाई हुए। चचा मारा है? जी हाँ। कौन है ये मेरा भाई है। अच्छा, क्या नाम है चचा का? राम स्वरूप। अच्छा, इनका क्या नाम हुआ? इनका नाम उदय कुमार। वो कौन हुए? वो मेरे माता जी हुए। क्या? औरंगाबाद में सीमेंट कंपनी में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग बुझाने के लिए कई दमकल की गाड़ियों को बुलाया गया। बताया जा रहा है कि औरंगाबाद शहर से सटे बिहार सीमेंट प्लॉट में आग लग गई, जिससे अफरा तफरी का माहौल बन गया। आनन फानन में प्रबंधन द्वारा दमकल विभाग को सूचना दी गई और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। फतुहा पुलिस अनुमंडल अंतर्गत खुशरूपुर प्रखंड के 7 पंचायतों में 5वें चरण का मतदान भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच किया गया। शांतिपूर्ण मतदान को लेकर ग्रामीण एसपी विनीत, डीडीसी रिची पांडे, फतुहा एएसपी और एसडीएम सहित कई अधिकारी विभिन्न मतदान केंद्रों पर घूम कर शांतिपूर्ण मतदान कराने में जुटे दिखे। की गई है और मतदाताओं को भयमुक्त वातावरण में चुनाव हेतु प्रोत्साहित भी हम लोग कर रहे हैं। जहाँ तक किसी तरह की शिकायत मिल रही है उसका समाधान हम लोग तुरंत पहुँच कर रहे हैं और सबको अपना वोट देने हेतु हम लोग प्रेरित कर रहे हैं और स्वतंत्र रूप से सब लोग वोट दें, मतदान करें। क्या मतदान का है? मतदान का जो प्रतिशत देखने को मिला अभी तक अच्छा रुझान है और लोग जो है मतदाता निकल के आए हैं। सभी मतदान केंद्र अब तक हम लोग 15 मतदान केंद्र घूम चुके हैं। सब जगह मतदाताओं की भीड़ है काफ़ी ज़्यादा, तो इससे लग रहा है कि मतदाता जागरूक है। वैसा कोई भी फ़ोन कॉल या शिकायत आ रही है तो हम लोग तुरंत हमारे पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट हैं, हमारे सेक्टर मजिस्ट्रेट हैं, हम लोग खुद भी भ्रमण में हैं। कहीं भी कोई इस तरह की आ रही है तो हम लोग वोट को वेरीफाई करा रहे हैं ताकि इस तरह की शिकायत को दूर किया जा सके। अभी तक वैसा कोई इस तरह की पुष्टि नहीं है। बुलेटिन फिलहाल इतना ही। बने रहिए बिहार न्यूज़ के साथ। नमस्कार।